Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. Okay. So in today's class, we are going to continue writing a content. हमने previously कुछ rules discuss किए थे about how to write a content. So how to start writing a content was what basically हम discuss कर रहे थे. So वहीं से start करेंगे. लेक्चर नंबर 5 के नीचे ही हमने अपने नोट्स को बना लिया था. यस. सो वीव सीन कि हम एक कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि हम कंटेंट ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखते हैं. सो बिफोर राइटिंग डाउन हमने दो चीजें डिस्कस की कि पहले इंट्रोडक्शन में आपने 60 to 120 वर्ड्स ऐड करने हैं. ठीक है. सब हेडिंग के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिसमें हम सम लेते हैं इंट्रोडक्शन, जितने वर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन में ऐड करने हैं, जितने आपने कंक्लूजन में ऐड करने हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स हमने कंटेंट एनालिसिस वाला जब ड्राफ्ट बना रहे होते हैं तो हम अपने कंपैटिटर की तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं. सो उनके इंट्रोडक्शन के वर्ड से ज़्यादा हमारे होने चाहिए, उनके कंक्लूजन के वर्ड से ज़्यादा हमारे होने चाहिए. ठीक है. ओके. तो जब हम डिसाइड कर चुके होते हैं उसके बाद हम कंटेंट लिखना शुरू करते हैं. अब फॉर एग्जांपल मेरे कंपैटिटर ने 60 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरा कंटेंट का इंट्रोडक्शन 70 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो एंड सो ऑन. सो सब हेडिंग में हर हेडिंग में कितने लफ्ज ऐड करने हैं, इस बात को डिसाइड करता है एक फॉर्मूला जिसमें हम सम लेते हैं इंट्रो और कंक्लूजन के वर्ड्स का, और जो आंसर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जितना भी आपके आर्टिकल है 2000 लफ्ज का है, 3000 लफ्ज का है, उसमें से उसके बाद जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ सब हेडिंग्स हैं, जैसे 9 है, 10 है, 11 है. फर्दर भी हम इसको डिस्कस करते जाएंगे तो आपकी कंफ्यूजन मिटिगेट हो जाएंगी. हमने ये बात मेक श्योर करनी है कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख रहे हैं तो डेफिनेटली 1500 प्लस हमारा कंटेंट का वर्ड काउंट होगा, कंपैटिटर से ज़्यादा हमारा वर्ड काउंट होगा. उसी वर्ड काउंट के अंदर हमने इमेजेस, लिंक्स, एफएक्यूज, कंक्लूजन, एफएक्यूज एंड ईच एंड एवरीथिंग हमने ऐड करनी है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने का तरीका भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कंटेंट एनालिसिस पे बात हो रही थी, तो पहले 5 आर्टिकल जो मेरी नीश पर, मेरे रेलेवेंट टॉपिक पर मेरे कंपैटिटर ने लिखकर रैंक कराए हुए हैं, हम उसको पहले एक दफ़ा एनालाइज करते हैं. उनके तमाम स्ट्रॉन्ग एरियाज की लिस्ट बनाते हैं, उनके तमाम वीकर पॉइंट्स की लिस्ट बनाते हैं, और फिर हम उन चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं जिनकी बेसिस पर हम आर्टिकल लिखने वाले हैं. सो तमाम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, तमाम वीक एरियाज को आपस में ऐड करके फिर हम अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हैं. सो बेसिकली जब मैं कंटेंट लिखना शुरू करूंगी तो मैं इस वाले डेटा को फॉलो करूंगी. अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनीथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग यू? ऑल गुड. चलें. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरीहा. थैंक यू फॉर आस्किंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर 7th लेक्चर टुडे. माय डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? इज माय स्क्रीन क्लियर? एम आई लाउड एंड माय वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू? यस. सब ठीक है, सब ओके है. शैल वी स्टार्ट? जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो. सो फ्रॉम नाउ, लाइक फ्रॉम टुडेज क्लास, अब हम कंटेंट को लिखना सीखेंगे. दो तरीके हैं कंटेंट लिखने के. एक, हम खुद लिखते हैं कंटेंट मैन्युअली, हर वर्ड को खुद रीराइट करते हैं, उसके सिनोनिम्स को देखते हैं, लफ्ज़ों को रीराइट करते हैं, सेंटेंसेस को रीराइट करते हैं और फिर कंटेंट लिखते हैं. दूसरा तरीका, हम एआई इस्तेमाल करते हैं. चैट जीपीटी तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए चैट जीपीटी हमें इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिख के देता. ठीक है. तो उसके लिए प्रॉब्लली हम कोई और जेस्पर यूज़ कर सकते हैं. जेस्पर एक बहुत अच्छा टूल है. रिफ्रेस करने के लिए हम क्विलबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम सब कर सकते हैं, हम हर टूल को यूज़ कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं मार्केट में जाकर जॉब मांगती हूँ तो मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं एक अच्छी राइटर हूँ. ठीक है. सो बात आती है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की और प्रोफेशनलिज्म की. इस चीज़ को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ कंटेंट. ठीक है. खुद से कैसे लिख सकते हैं. एक दो क्लास में हम खुद से कंटेंट लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. आई प्रॉमिस यू, आपकी जो 3rd क्लास होगी उसमें आई एम गोइंग टू लेट यू यूज एआई एंड राइट अ कंटेंट थ्रू इट. लेकिन पहली 2 क्लासेस में आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है
और आपने खुद आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि कंटेंट को मैं खुद कैसे लिख सकती हूँ या मुझे खुद लिखना आता है या नहीं आता. दैट वुड मेक यू डिफरेंट देन द अदर राइटर्स ओवर देयर. बात समझ में आ रही है? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ओके, राइट. इसी वजह से आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग, ताकि आप लोग बाद में मुझसे ना कहें कि मैम रिफ्रेजर भी तो इस्तेमाल हो ही जाएगा ना, तो रिफ्रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं. सो इस क्वेश्चन से बचने के लिए मैंने इतनी लंबी आपको मोटिवेशनल स्पीच दे दी है. नाउ लेट्स बिगिन राइटिंग. तो सबसे पहले मेरे कंटेंट का टाइटल लिखूंगी, विच इज अफोर्डेबल लैपटॉप अंडर 50,000. I'm going to write the same title over here, affordable laptop under 50,000. पहला कंपैटिटर ओपन करते हैं और जिसका इंट्रोडक्शन मुझे सबसे बेहतर लगेगा उसी के इंट्रोडक्शन को मैं अपने वर्ड्स में रीराइट करूंगी. There you go. Okay. What makes a laptop truly affordable and reliable in Pakistan, especially when considering a laptop price in Pakistan under 50? With numerous options available, finding the best deal on laptops under 50 in Pakistan can be a daunting task. As technology advances, the demand for budget-friendly laptop has increased, making it essential to explore the market for devices that offer quality and performance. अच्छा introduction है, copy किया जा सकता है, rewrite किया जा सकता है. अच्छा, नाउ यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब का कोई इंट्रोडक्शन नजर नहीं आ रहा. ज्यादातर कमर्शियल कंटेंट कमर्शियल पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ परचेजिंग है. यहाँ पर शायद कुछ मिल जाए. बाइंग न्यू और यूज्ड लैपटॉप इन पाकिस्तान इज अ मोमेंशियस टास्क. Parents, students, corporate employees, and gamers must scratch their heads before purchasing a laptop. Pakistan has a young, robust population of both working men and women. They connect the digital world with electronics. Laptops are the top choice for connecting, working, and earning a living for the population. Okay, अच्छा लिखा हुआ है, but I think we should go for this one. आपको क्या लगता है? आप खुद भी चूज कर सकते हैं. क्या हम इस इंट्रोडक्शन के साथ कैरी करें, कंटिन्यू करें, सॉरी, या हम इस इंट्रोडक्शन के साथ कंटिन्यू करें? हमने इनको दोनों में से जो भी एक हम चूज करेंगे उसे हम अपने वर्ड्स में रीराइट करेंगे. ठीक है, टाइटल कैसे चूज होगा? ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द असाइनमेंट आफ्टर अ वाइल. ठीक है, चलें. अब हम जाते हैं इंट्रोडक्शन लिखने की तरफ. आपकी चैट में थोड़ी देर बाद दोबारा इनेबल कर दूंगी. राइट नाउ प्लीज फोकस ऑन द टास्क. सो हम इंट्रोडक्शन रीराइट करना सीख रहे हैं. मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर रही हूँ. टाइटल मैं चूज कर सकती हूँ. सबसे पहले आपको चैट जीपीटी के पास जाना है और उससे कहना है कि मुझे टाइटल से रिलेटेड आइडियाज दे दें. उन आइडियाज को आपने मॉडिफाई करना है. ठीक है, उसमें आपने एडजेक्टिव ऐड करना है, नंबर ऐड करना है, उसको मजीद खूबसूरत बनाना है और फिर उसकी रैंकिंग चेक करनी है और फिर आपने उस टाइटल को चूज करना है. ठीक है, ये सब तमाम बातें मैं आपको बता चुकी हूँ थर्ड लेक्चर में, तो आप उसको एक दफ़ा सुन लीजिए. थर्ड लेक्चर को लास्ट 15 मिनट सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. What makes a laptop truly affordable and reliable in Pakistan, especially when considering a laptop price in Pakistan under 50K? Okay. पहले हम इस लाइन को रीराइट करेंगे. Choosing a laptop in Pakistan which is affordable, reliable, and advanced is a daunting task. We have seen the emerging needs of owning a laptop since the past 2 decades. The past 2 decades. Finding a reasonable laptop, therefore, is essential for every freelancer. For every freelancer
men or women. The question is, are 50,000 Pakistani rupees, अब हम यहाँ लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, 50,000 Pakistani rupees enough is considered, is नहीं आएगा, considered an enough amount or a sufficient amount. Okay, the question is, can someone purchased, can we get can we get an affordable laptop under 50,000 Pakistani rupees? Full stop. Okay. रेस कर देंगे, जो हमने लिखा है उसे एक दफा प्रूफ रीड करेंगे और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग करते जाएंगे. सो मैं क्या कर रही हूँ, बोल्ड हटा रही हूँ, 12 रहने दूंगी. एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं फॉन्ट के तौर पर. ज्यादातर रेकमेंड किया जाता है कि टाइम्स न्यू रोमन चूज करें अगर एकेडमिक कंटेंट या इंफॉर्मेटिव कंटेंट है. नहीं तो एकेडमिक के लिए तो ऑफ कोर्स टाइम्स न्यू रोमन है, लेकिन इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप एरियल भी यूज कर सकते हैं. ओके, एरियल भी यूज कर सकते हैं. ओके, टाइटल यहां से रेस कर देंगे. जस्ट फाइंडिंग, हाउ टू फाइंड, क्योंकि मेरा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है तो मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करूंगी. हाउ टू फाइंड एन एडवांस येट अफोर्डेबल. देख लीजिए, मैं तमाम इनिशियल्स कैपिटल रख रही हूँ. अफोर्डेबल लैपटॉप अंडर 5,000 50,000 Pakistani rupees, 1,000 Pakistani rupees. ठीक है. अच्छा, so first of our sentence is done. With numerous options available, finding the best deal on laptops under 50 can be a daunting task. We are done with this thought. As technology advances, the demand for the budget-friendly laptop has increased. We are done with this one, making it essential to explore the market that offers quality and performance without breaking the bank. We need to find a suitable market which can help us get a laptop which would work as which would work as an asset for us and would come in suitable or economical price, or which would cost us less on pocket. चलें, देयर वी गो. अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर औकात हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना, कि कई बार माइंड में नहीं आ रहा होता. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल गूगल पे भी जा सकते हैं या हम थिसारस भी यूज कर सकते हैं. ये वेबसाइट है, 2 वेबसाइट्स दूंगी आपको. एक है thesaurus.com और एक का नाम है मरियम वेबस्टर.
एक ये है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं डॉन्टिंग, लेट्स सपोज डॉन्टिंग, और सर्च कर सकते हैं डॉन्टिंग डॉन्टिंग डॉन्टिंग। आपको मिल जाएगा कि इसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं, टेरिफाइंग, शॉकिंग, हॉरिफिक, घैसली, ऑफुल। तो आप जो वर्ड आपके सेंटेंस की आइडिया के साथ मैच कर रहे हैं, आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, अपने अपने कंटेंट के सेंटेंस में ऐड कर देंगे। सिमिलरली कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम यूज करते हैं मरियम वेबस्टर को, जब हमें किसी चीज़ की मीनिंग समझ नहीं आ रही। तो ये एक ऑनलाइन डिक्शनरी है जो कि फॉर फ्री आप यूज कर सकते हैं। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तीसरी वेबसाइट है आपकी charactercount.com। कैरेक्टर काउंट, काउंटर, वर्ड काउंटर डॉट नेट भी से कहते हैं, कैरेक्टर काउंटर भी कहते हैं। इस वेबसाइट पर आप अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि आप अब कितने वर्ड्स लिख चुके हैं और कितने वर्ड्स की गुंजाइश बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कॉपी करके देखती हूँ कि कितने वर्ड्स मैंने लिख दिए इंट्रोडक्शन में और कितने मुझे मजीद लिखने हैं। तो ये मुझे इवन मिस्टेक्स तक हाईलाइट करके दे देंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, 472, 83 वर्ड्स हो चुके हैं, 6 लाइनें हो चुकी हैं। और अफोर्डेबल और रिलायबल, ये मुझे लेटर डेंसिटी भी बता रहे हैं कि मैंने कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने अपनी रिक्वायर नीड से ज़्यादा काम तो नहीं कर लिया, यानी अगर मुझे 60 लिखना था तो मैं यहाँ 80 क्यों लिख रही हूँ। सो दिस वुड हेल्प मी आउट टू राइट अ कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके वर्ड ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, मैं अपने वर्ड्स को काउंट कर सकती हूँ आराम से। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख रहे हैं तो यहाँ आपको लिखा हुआ भी आ जाता है। अदरवाइज क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी फाइल बनाई हुई है आपके लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो कैरेक्टर काउंटर टाइप की एक्सटेंशन आपको हेल्प आउट कर सकती है, वेबसाइट आपको हेल्प आउट कर सकती है। अब मैं आपकी चैट इनेबल कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और हम टाइम भी देख लेते हैं। जी, समझ में आया कि हम किस तरह से कंटेंट को लिखते हैं, कैसे रीराइट करते हैं चीज़ों को, किन एक्सटेंशंस की मदद से लिख सकते हैं। ओके, अब क्योंकि हम 83 वर्ड्स लिख चुके हैं तो अब बस इसी लाइन को हम लिखेंगे। इन दिस ब्लॉग विल लिस्ट बजट लैपटॉप्स इन PKR to 30 price ranges. Laptops are carefully chosen on the basis of usage and relevant buyers. यस, कुछ भी समझ नहीं आई, ओके, कोई मसला नहीं है, ग्रामर वीक है, टाइटल में आपने 50,000 का ओ ज्यादा डाल दिया है। ओके, थैंक यू, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था पहली नज़र में कि कुछ ज़्यादा हो गया है, 50 and 1000। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। ओके, ओके ईमान, मैं आपको भी समझाती हूँ एसईओ के बारे में। ग्रामर वीक है, सो आफ्टर राइटिंग ड्राफ्ट एआई यूज़ कर लें। हाँ बिल्कुल, ड्राफ्ट यूज़ करके आप एआई से सजेशंस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ईमान के क्वेश्चन की तरफ आऊंगी कि एसईओ किसे कहते हैं। और फरा बिल्कुल ठीक कह रही है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमें पता नहीं समझ में आएंगी। इट ऑल रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ज़्यादा वर्ड से क्या लूज होगा? देखिए, अगर आप अपने कंपैटिटर से ज़्यादा लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन तो अच्छी बात है, आपको लॉस नहीं होता, बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी वेबसाइट से आप कंटेंट लें, मैंने भी आपके सामने एक वेबसाइट से कंटेंट लिखा है, ठीक है। सब कुछ आप अपने वेबसाइट से ली किसी भी वेबसाइट से लीजिए, उसके अपने वर्ड्स में लिखिए, रीराइट कीजिए, आपको कोई प्लेजरिज्म का इश्यू नहीं आएगा। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कंटेंट स्टीलिंग, मींस किसी का कंटेंट हमने चुरा लिया है, स्टील कर लिया है, और वो भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, हमने नहीं बताया कि ये इस राइटर का है, इसने पब्लिश किया, तो इसकी वजह से आपको प्लेजरिज्म का सामना करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट का एक अलग, बेसिकली ये कोई जॉब कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे कॉपी पेस्ट करें। ऑफ कोर्स मैं लेक्चर वापस रिवाइज करूंगी। और प्लेजरिज्म सिर्फ 14% एक्सेप्टेबल होता है खतीजा, जस्ट 14%।
कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में सबमिट करा दें, और अगर पेंडिंग अभी शो हो रही है तो वो कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं और वो सब अपनी असाइनमेंट्स दे रहे हैं अपने अपने कोर्सेज के लिहाज से। सो मैनेजमेंट वन बाय वन फिल्टर आउट करके चीज़ों को अपलोड करती है, दैट्स वाई टाइम लग जाता है। ह्यूमनाइज हम तब करते हैं जब हम किसी का डेटा कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको एआई से लिखवाते हैं, और एआई से लिखवा के फिर ह्यूमनाइज कराते हैं, और फिर हम उस डेटे को अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं। ये तमाम प्रैक्टिस हम सीखेंगे बट थर्ड लेक्चर में, यानी इस अब के बाद जो तीसरा लेक्चर मैं दूंगी उसमें। पहले दो लेक्चर्स में, यानी आज वाला और आपके बाद जो एक और आएगा, उसमें हम खुद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इंट्रो ही बता देती हूँ, मैं और आगे नहीं जा रही। मुझे समझ में आ रही है दैट यू पीपल आर वेरी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। ओके, दोबारा शेयर कर देती हूँ। एसए और स्टोरी राइटिंग में हमें एसईओ नहीं करनी होती। एसईओ सिर्फ हम तब करते हैं जब हमने वेबसाइट पे कंटेंट को पब्लिश करना है और उसको रैंक कराना है, बस ये बात समझ लें। अगर तो आपको अपनी स्टोरी को पब्लिश करना है तो फिर तो डेफिनेटली आप उसकी एसईओ करेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एसईओ सिर्फ वेबसाइट कंटेंट की जाती है। तो स्टोरी राइटिंग में नहीं ज़रूरत पड़ती। हर कोई आपकी स्टोरी का नेम लिखेगा ना और सामने आपकी स्टोरी आ जाएगी, तो उसकी एसईओ की जरूरत नहीं होती। थीसिस लिखते हो ड्यूरिंग डिग्री, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन जो आपका कंटेंट है ना अकेडमिक वाला, वो ज़्यादा थीसिस से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशनल बहुत कम, लाइक 40-50%, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम सिंपल कंटेंट ही लिख रहे हैं, मैं भी इसका एसईओ करा भी नहीं रही। अगर मैं आपको एसईओ करा रही होती ना बेटा, तो मैं आपको सबसे पहले मैं गूगल डॉक्स पे ना लेके जाती, मैं आपको सीधा विक्स पे लेके जाती, मैं आपको यहीं पे कंटेंट लिखवाती और उसी के साथ साथ एसईओ कराती। मसला ये कि बच्चे ना चाहते हैं कि उन्हें एक रात में सब कुछ पता चल जाए, दैट्स वाई वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। सो हमने ये देखिए, एसईओ की पोस्ट करने के लिए ना आपको यहाँ वेबसाइट पे आना पड़ता है, फिर आपको ऑन वेबसाइट के अपने कंटेंट पेस्ट करना पड़ता है, फिर आपको यहाँ से सेटिंग करनी पड़ती है एसईओ की, तब एसईओ होती है। अभी हम सिर्फ कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मिक्सअप मत कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं, हर किसी की फाइवर पे होती है। कोई भी कंटेंट सेलेक्ट कर लें, आमना आप पेरेंटिंग से रिलेटेड लिख लें, हेल्थ इश्यूज पे लिख लें, डायबिटीज पे लिख लें, कुछ भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस के लिए तो हम कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन, बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स रीराइट मीन कि आप कंटेंट रीड कर रहे हैं एंड देन आप उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। अच्छा जी, मुझसे पूछा था ईमान ने कि मैम एसईओ किसे कहते हैं। ईमान, मैं कुछ यहाँ पे टाइप करती हूँ, जैसे हाउ टू स्टार्ट प्लांटिंग रोजेस इन माय गार्डन, ठीक है। मैंने गूगल से कहा कि मुझे ना इसका सॉल्यूशन चाहिए। गूगल ने मुझे मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आंसर्स दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इस आंसर को ना मिलियंस लोगों ने लिखा है, इस क्वेश्चन के आंसर को मिलियंस लोग लिख चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10-15 लोग हैं गूगल ने जिनके कंटेंट को अपने टॉप पेजेस के ऊपर रैंक किया हुआ है। टॉप पेजेस से मुराद पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 है, दैट्स इट। उसके बाद के सारे पेजेस आगे चले जाते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस जो आप कंटेंट को लिखने के बाद करते हैं इस नियत से कि आपका कंटेंट लोगों के सामने आ जाए, गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक हो जाए, उसे एसईओ कहा जाता है, ठीक है। कंटेंट को लिखने के बाद उसके ऊपर इन तमाम प्रैक्टिसेस को किया जाता है, उसे वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है, फिर कहीं जाके आपका कंटेंट रैंक होता है। सो दिस इज कॉल्ड एसईओ, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ कंटेंट को लिखना सीख रहे हैं, और एक हेल्पफुल कंटेंट लिखना है। एसईओ का मतलब ये भी होता है कि आप एक हेल्पफुल और अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं। तो हम हेल्पफुल कंटेंट कैसे लिख सकते हैं? हम कंटेंट की एनालिसिस करके लिख सकते हैं, हम कंटेंट का अच्छा टाइटल लिख कर सकते हैं, हम कंटेंट में प्रॉपर नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड करके अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो हम अभी अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट लिख लेने के बाद उस अच्छे कंटेंट को मजीद बेहतर करेंगे, एसईओ की प्रैक्टिसेस करेंगे, ताकि हमारा कंटेंट लोगों के सामने जाए तो एक स्टैंडर्ड कंटेंट के तौर पे नजर आए। गॉट इट? ओके, अब मैं आगे नहीं पढ़ा रही, आप लोगों के जो भी सवाल है मैं उनको यहाँ पे लाइव ले रही हूँ। एंड आई डोंट नो हमारा कितना सारा टाइम रह तो, ओके, वी स्टिल हैव 2-3 मिनट्स, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। बेटा मैं आपसे पहले 200-300 बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ बैचेस में, बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। 85 से लेकर, आप लोग खुद काउंट कर लें, मैंने 85 बैच से पढ़ाना शुरू किया और अब आप लोग शायद 117 बैच है। तो आई हैव
told all these things to everybody. इसी तरीके से वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, इन्हीं प्रैक्टिस को यूज़ करके वो फाइवर पे भी कमा रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं. सो ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सब्र के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ता है. ठीक है. ओल्ड असाइनमेंट समझा दें. पहले तो थोड़ा थोड़ा मेंटोर हूँ ना मैं आपकी, तो आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते. सो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट ये थी बेटा कि आपने कंटेंट की एनालिसिस करके मुझे दिखानी थी. सो जो कंटेंट आप लिखना चाहते हैं, जो पहला कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड 5 कंटेंट्स आप ओपन करेंगे. ठीक है. जैसे मैंने लिखना है हाउ टू बाय अ कार इन पाकिस्तान. ठीक है. मैंने एक हाउ टू गाइड लिखनी है अबाउट बाइंग कार. ठीक है. अब इससे रिलेटेड जो मेरे 5 कंटेंट्स होंगे, इनको वन बाय वन मैं ओपन करूंगी. इस तरह का एक टेबल बनाऊंगी, उनका यूआरएल लिंक ऐड करूंगी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐड करूंगी,